मुस्लिम वोट वाले बयान पर चुनाव आयोग की कार्रवाई। ममता बनर्जी के प्रचार पर 24 घंटे की रोक लगाई। विरोध में धरने पर बैठी ममता दीदी। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की चौथी लहर सबसे खतरनाक। राजधानी में 17 निजी अस्पतालों में सभी बेड भरे। तीन दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे फ्रांस के विदेश मंत्री जीन अवेस लीद्रियान। क्षेत्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर करेंगे बातचीत। पीएम मोदी से भी करेंगे चर्चा। मध्य प्रदेश के दामों में शिवराज सिंह का विरोध। टेंट कारोबारियों से शिवराज को दिखाई स्लोगन लिखी तख्तियां। पूछा क्या चुनावी भीड़ पर कोरोना के नियम लागू नहीं होते। और कोरोना के खतरों के बीच नवरात्रि पर्व की शुरुआत। पीएम मोदी ने दी नवरात्र की शुभकामनाएं। ट्वीट पर लिखा जय माता दी। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बड़ी खबर की ओर चलते हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, कोरोना का कहर देश में लगातार जारी है और फिलहाल कोरोना से देश भर में त्राहिमाम मचा हुआ है। 24 घंटों में फिर 1.5 लाख से ज्यादा केस सामने आए हैं। इस वक्त की अहम खबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक दिन में 880 लोगों की जान चली गई। देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। ऐसे में 1.5 लाख से भी ज्यादा केस आना सरकार और आम जनता के लिए चिंता का विषय है। वहीं कोरोना का कहर लगातार जारी है। आए दिन मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और फिलहाल 24 घंटों में फिर 1.5 लाख से भी ज्यादा केस सामने आए हैं और 880 लोगों की जान चली गई है कोरोना से। इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें कि एक्टिव केस भी 12 लाख के पार पहुंच गए हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी जुड़ रहे हैं। राजीव, लगातार मामलों में बढ़ोतरी हो रही है कोरोना की। ऐसे में खबर सामने आई है कि 24 घंटों में 1.5 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं और ये बेहद ही चिंता का विषय है। फिलहाल के लिए दिल्ली में क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बिल्कुल साहब, जिस तरीके से पूरे देश के अंदर स्थिति बिगड़ रही है, क्योंकि 1 लाख से ज्यादा के आंकड़े आना दिल्ली के लिए नहीं, पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली के अंदर भी 24 घंटे के अंदर लगभग 11,000 से ज्यादा के आंकड़े आ चुके हैं और कहीं ना कहीं स्थिति बिल्कुल बिगड़ती नजर आ रही है। मगर जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है, या तक कि स्कूलों को और कोचिंग सेंटरों को बिल्कुल बंद कर दिया गया, स्विमिंग पूल बंद कर दिए गए, होटलों के अंदर भी 50% के करीब गैदरिंग के हिसाब से ही काम करने की परमिशन दी गई है। मगर जिस तरीके से लगातार कोरोना की स्थिति बिगड़ रही है, उससे साथ जाहिर है दिल्ली सरकार की भी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। मगर दिल्ली सरकार निरंतर कोशिश कर रही है, वैक्सीन उपलब्ध कराई जा रही है, लगातार कोशिश की जा रही है कि जनता सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बिल्कुल सहयोग करे और मास्क तक लगाए। मगर जिस तरीके से अभी तक जनता की तरफ से लापरवाही देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं स्थिति बिगड़ती नजर आ रही है। जी राजीव, जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार मामलों में बढ़ोतरी हो रही है और ऐसे में आज नवरात्रि का पहला त्योहार है। इस बीच अगर बात करें सुरक्षा की, तो आज मंदिरों में प्रशासन कितना अलर्ट दिखाई दे रहा है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार नवरात्रों को लेकर भी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की गाइडलाइन निकाली जा चुकी है। दिल्ली सरकार निरंतर मंदिरों को अभी तक बंद कर दिया गया है। कुछ मंदिर जरूर खुले हैं जो बड़े लेवल के हैं, यानी कालका जी मंदिर की बात करें, वो जरूर खुला हुआ है। लगातार वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बिल्कुल तैयारी की गई है। यहाँ तक कि मंदिर प्रशासन के साथ साथ दिल्ली पुलिस और सिविल डिफेंस के जवान दोनों ही मौजूद रहेंगे। लगातार कोशिश की जाएगी ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग नहीं आ पाए। मगर जिस तरीके से लगातार जनता की भीड़ उमड़ी पड़ी है बाजारों के अंदर, वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर बना हुआ है, जिसकी वजह से कोरोना की स्थिति बिगड़ती नजर आ रही है। मगर मंदिरों के लिए कहीं ना कहीं जरूर कदम उठाए गए हैं और लगातार कोशिश की जाएगी कि सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे और कह सकते हैं मास्क तक का यूज होता रहे। मगर देखना होगा जनता कितना गाइडलाइन का पालन करती है और कितना नियमों का उल्लंघन करती है। जी राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया। राजीव, बहुत बहुत तमाम जानकारी देने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।
चलिए खबरों का आगाज कर लेते हैं। दिल्ली के कालकाजी मंदिर में नवरात्र के पहले दिन श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। वहीं श्रद्धालु दर्शन करने के बाद काफी ज्यादा खुश नजर आए। पुजारी ने कहा कि मंदिर प्रशासन और स्थानीय प्रशासन के सहयोग से दर्शन के लिए इस बार ई पास की व्यवस्था की गई है और उसमें टाइम स्लॉट दिया गया है ताकि ज्यादा भीड़ न हो और यहाँ निकास और प्रवेश के लिए एक ही द्वार है। भीड़ थी लेकिन इतनी भीड़ नहीं है, नॉर्मल भीड़ है। 11,500 केसेस आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं है कि इतनी भीड़ में आना कहीं ना कहीं रिस्क है? आप रिस्क तो है जी, घर से भी आप पूजा कर सकते थे। रिस्क है, इनकी भगवान भाव के भूखे होते हैं, भक्त उनका दिल नहीं मान रहा, इसलिए यहाँ पूजा करने आए। भीड़ नॉर्मल ही है बिल्कुल, और बहुत ही, हम तो पूरे परिक्रमा देके चूर तरफ से घूम लिए, तब जाके शॉर्टकट थोड़ा सा रास्ता मिला है जिससे हमने थोड़े से दर्शन करके आए हैं। जिस भावुकता से आए थे ना, हम दर्शन कर लिए पूरी अच्छी तरह से। आपको लगता है कि 11,500 केसेस दिल्ली में आ रहे हैं, कहीं ना कहीं रिस्क है इतनी भीड़ में आना? रिस्क तो है, पर श्रद्धालुओं के लिए क्या है कुछ नहीं है। घर से बैठ के भी पूजा हो सकती है, पर क्या करें, आत्मा नहीं मानती ना। आज शुरू से आदमी जो बचपन से रीढ़ चली आई माँ बाप से, वो चली आई परंपरा, उसको निभाने के लिए हम तो चले आए हैं। अब जो है वो देखा जाएगा, भक्ति पर सीधी। अच्छा करती है सरकार, गलत नहीं करती है। कोई किसी का बुरा नहीं सोचता है। गलत कह रहा हूँ आपसे, क्योंकि हर चीज जो देखा जाए इस टाइम, उसका एक तो भय और एक तो सबसे ज्यादा तो जो काम पसीने का करते हैं मजदूर ना, उनको कुछ नहीं होता है। वो जो इसी में और ब्रह्मिया अंदर का जो है, उनको ज्यादा टच कर रहा है। घर से बैठ महामाई के दर्शन हो गए। महामाई की बड़ी कृपा थी और सबसे बड़ा गुरु जी का आशीर्वाद मिला और महामाई की कृपा से हम यहाँ पहुँच गए। 11,500 से ज्यादा केसेस आ रहे हैं दिल्ली में। कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि इतनी भीड़ में आना कहीं ना कहीं रिस्क हो जाएगा, क्योंकि सरकार भी बोल रही है सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है, मास्क लगाओ सबसे बड़ी बात है, और अपना ध्यान खुद रखना है बंदे ने, किसी और ने नहीं रखना नहीं है, खुद रखेंगे ध्यान अपना। घर से बैठ के भी पूजा हो सकती थी? घर से बैठ के पूजा होती है, लेकिन चलो जो महामाई की इच्छा थी यहाँ पहुँचा दी है उसने हमें। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ आशीर्वाद मिल गया, इससे बड़ी खुशी और कोई। हमारे दर्शन हो गए और जो हमें माता जी के प्रति यहाँ श्रद्धा है, हम वैसे तो हर संडे हर महीने यहाँ दर्शन के लिए आते हैं, पर आज नवरात्रों की वजह से, आज हिंदू धर्म का जो हमारा पहला नवरात्रा है, तो मंदिर में जाने से जो भी माता जी की इच्छा होती है उसके अनुसार हम अपनी मनोकामना के लिए मंदिर आते हैं। देखिए, स्थानीय प्रशासन के बैठक के बाद ये निर्णय किया गया कि इस बार कालकाजी मंदिर में भक्तों को दर्शन कराने के लिए ई पास की व्यवस्था की जाए। मंदिर प्रशासन और स्थानीय प्रशासन के सहयोग से इस बार जो ई पास की व्यवस्था की गई है और जिसके अंदर टाइम स्लॉट्स दिए गए हैं ताकि आने वाले भक्त भी अपना समय का चयन कर सकें, तिथि का चयन कर सकें और ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो और उनको सुचारू रूप से दर्शन कराए जा सके। इस बार प्रशासन ने कुछ जो होल्डिंग स्पॉट्स जो बनाए गए, होल्डिंग पॉइंट्स बनाए हैं, जहां पर भक्त लोग जो है। और वहीं आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। नवरात्रि के दौरान मां के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं। वहीं सभी श्रद्धालुओं का मुंह पर मास्क पहना दिखाई दिया। तो वहीं बता दें आपको कि कोरोना नियमों की भी श्रद्धालु पालना कर रहे हैं। ऐसे में श्रद्धालुओं का कहना है कि वो मां से जो भी मांगते हैं वो मिल जाता है, उनकी सभी मनोकामना पूरी होती है। दिन माँ हम लोग को आशीर्वाद देने के लिए, समझ लीजिए, हम लोग के बीच में आते हैं और हम लोग के लिए बहुत ही अच्छी गर्व की बात है। नवरात्रि का पहला दिन है, हम लोग दुर्गा कुंड मंदिर में दर्शन करने के लिए आए और आज नवरात्र का प्रारंभ है। जगत जननी माँ जगदम्बे आशीर्वाद देने के लिए भक्तों के लिए 9 दिन यहाँ पर उपस्थित होती है और जो भी जिस कामना से आता है माँ उनकी मनोकामना को पूर्ण करती है। नवरात्र में 9 दिनों तक माँ का दर्शन पूजन करने से, माँ की आराधना उपासना करने से, माँ के प्रति अनुनय विनय करने से माँ सभी कामनाओं को पूर्ण करती है। इस दुर्गा मंदिर जो है वह माँ का प्राकट्य स्थल है, अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए ही। देश में कोरोना का संकट अपना विकराल रूप दिखा रहा है और हर दिन बड़ी संख्या में नए मामले सामने आ रहे हैं। तो वहीं देश के अलग अलग हिस्सों में अस्पतालों में बेड्स की कमी की तस्वीरें सामने आई, जो साल 2020 से भी पूरा मंजर दिखा रही है। और इन सब के बीच बीते 24 घंटों में अगर कोरोना के नए मामलों की बात करें तो एक बार फिर 1.5 लाख से ज्यादा केस सामने आए और जबकि 880 लोगों की जान चली गई।
और बीते कुछ दिनों से हर रोज 1.5 लाख से भी अधिक केस दर्ज हो रहे हैं। देश में कई ऐसे राज्य हैं जहां पर कोरोना का संकट बेकाबू हो चला है। महाराष्ट्र इनमें से सबसे पहले आता है और यहां बीते दिन भी 51,000 से अधिक केस दर्ज किए गए। वहीं बात महाराष्ट्र के अलावा दिल्ली, यूपी, कर्नाटक, गुजरात ऐसे राज्य हैं जहां पर रिकॉर्ड तोड़ मामले सामने आ रहे हैं। और बीते 24 घंटों की बात करें तो बीते 24 घंटों में सामने आई केस की इस बीच महाराष्ट्र में 51,751 मामले सामने आए। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 13,604 नए मामले सामने आए। छत्तीसगढ़ में 13,576 मामले सामने आए। तो वहीं राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 11,491 मामले सामने आए। वहीं कर्नाटक में 9,579 मामले सामने आए। उधर चंडीगढ़ में हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने एक बैठक की। बैठक के बाद बीजेपी प्रवक्ता संजय शर्मा ने बताया कि बैठक में 14 अप्रैल को मनाई जाने वाली अंबेडकर जयंती को लेकर चर्चा की गई। यहां बैठक में प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि कैसे इन समारोह को मनाया जाना है और हमें क्या पार्टी लाइन लेनी है। तो यहां आपको बता दें कि संजय शर्मा ने कहा कि पार्टी अंबेडकर जयंती पर जिला स्तर पर कार्यक्रम करेगी और इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो यहां संजय शर्मा ने कहा कि सोनीपत में मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का रेवाड़ी में कार्यक्रम होगा और इसे स्थगित नहीं किया जाएगा। यहां इस बीच आपको ये भी बता दें कि संजय शर्मा ने कहा कि पहले भी जिला स्तर पर पार्टी संगठन के कार्यक्रम होने थे, लेकिन सरकार ने गलती से जिला स्तर के कार्यक्रम की सूची जारी कर दी थी और इस सूची को वापस लिया गया है। और इस बीच प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी ने पंचकुला और आसपास के रहने वाले जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और पैनलिस्ट हैं उनके साथ तत्कालिक विषयों पर चर्चा की। इस तरह की बैठकें आदरणीय अध्यक्ष जी पहले भी करते रहते हैं ताकि पार्टी की जो लाइन है, पार्टी की जो रणनीति है, पार्टी का जो कार्यक्रम है वो हमारे सभी प्रवक्ताओं को, पैनलिस्ट को अपडेट रहे और वो पार्टी की उन सब कार्यक्रमों के, उन सब नीतियों के बारे में जहाँ जहाँ भी, चाहे वो टीवी चैनल पर जाते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया में हैं, चाहे प्रिंट मीडिया में हैं, उन विषयों को वो रखते रहें। इसी आधार पर आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने आज की ये बैठक बुलाई थी। कल इसी तरह की एक बैठक गुरुग्राम में उस क्षेत्र में रहने वाले जो प्रवक्ता और पैनलिस्ट हैं उनके साथ आदरणीय अध्यक्ष जी करने वाले हैं। आज की इस बैठक में विशेष रूप से 14 अप्रैल को जो संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है उस पर पार्टी द्वारा जो पूरे प्रदेश के अंदर कार्यक्रम किए जा रहे हैं उसके बारे में विशेष रूप से चर्चा की। आप सबको जानकारी है कि इस बार पार्टी ने ये तय किया है कि सरकार अपने लेवल पर जो सरकारी कार्यक्रम उनके जन्म दिवस पर करती थी वो नहीं करेगी, केवल 2 कार्यक्रम सरकारी रूप से होंगे। ऐसा अध्यक्ष जी ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके बातचीत की थी। माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम बड़ौली में सोनीपत जिला में होगा और आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम रेवाड़ी में होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रमुख नेता, विधायक, सांसद, मंत्री, केंद्रीय मंत्री हर जिला के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर जो आयोजित होने वाले कार्यक्रम है उनमें हिस्सा लेंगे और वहां पर उनके जीवन वृत्त के बारे में, समाज के लिए उनके द्वारा किए गए योगदान के बारे में लोगों को जानकारी देंगे, अपने विचार साझा करेंगे। दूसरा, जो वर्तमान में कुछ किसान जत्थेबंदियों के द्वारा और कुछ कम्युनिस्टों के द्वारा और तथाकथित कुछ राजनीतिक दल, जिसमें विशेष रूप से मैं कांग्रेस का जिक्र करूंगा, जो एक तरह से प्रदेश के अंदर या आसपास के प्रदेशों में जो एक झूठ बोल करके आंदोलन चलाया जा रहा है, जिसकी अब प्रासंगिकता भी धीरे धीरे कम होती जा रही है, उसके बारे में भी और हम लोगों को जागरूक करें और जो सही तथ्य हैं वो जनता के सामने, विशेष रूप से जो ऐसे किसान जिनको झूठ बोल करके गलत बातें फीड की गई है उसके बारे में और ज़्यादा तथ्यात्मक दृष्टि से हम विषय को रखें। ये हम सब लोगों ने आज यहाँ बैठ करके चर्चा की है। इसी के लेकर के आगामी 8-10 दिन में भारतीय जनता पार्टी के सब प्रवक्ता और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ।
बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बड़ी खबर के ओर चलते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, तमाम दर्शकों के सामने इस वक्त की बड़ी खबर, फ्रांस के विदेश मंत्री का भारत दौरा। 3 दिन दौरे पर फ्रांस के विदेश मंत्री रहेंगे। इस वक्त की अहम खबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बता दें, जीन-यवेस ले ड्रियन पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। इस वक्त की अहम खबर, जीन-यवेस रायसीना संवाद में भी हिस्सा लेंगे। आपको बता दें, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी बातचीत करेंगे। और इसी के साथ आपको अहम जानकारी दे दें कि पीएम मोदी से भी चर्चा करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात करीब 14 साल पहले, जहां इंडिया गेट पर सुबह के समय एक पोर्शे कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। इस बीच इस मामले में जब सुप्रीम कोर्ट ने बीमा दावे को नामंजूर करने के बीमा कंपनी के फैसले को सही ठहराया, तो इस बीच अदालत ने कहा कि कार चालक ने शराब पी रखी थी। ऐसे में बीमा कंपनी द्वारा दावे से मुकरना उचित है। यह लग्जरी कार पर्ल बेवरेज लिमिटेड कंपनी की थी और इसे अमन बांगिया चला रहा था। कथित तौर पर वह कार को बेतरतीब ढंग से चला रहा था। उसमें बताया गया कि कार इंडिया गेट पर चिल्ड्रन पार्क के पास फुटपाथ से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके बाद उसमें आग लग गई थी। और ये पूरा हादसा 22 दिसंबर 2007 को सुबह सुबह हुआ था। उधर मिर्जापुर में विंध्याचल स्थित विश्व प्रसिद्ध मां विंध्याचली मंदिर में आज से नवरात्र मेले की शुरुआत हो गई, लेकिन इस बार कोरोना की भयावहता को देखते हुए नवरात्र मेले में जिला प्रशासन सख्ती दिखा रहा है। ऐसे में मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों को हाल ही के RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लाना होगा। इसके बिना मंदिर पर दर्शन के लिए नहीं जा सकते। इसके अलावा मास्क का इस्तेमाल मेला क्षेत्र में अनिवार्य कर दिया गया है। आपको बता दें कि जनपद में नाइट कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू होने के बाद नवरात्र मेले में मंदिर और दर्शन पूजन पूरी तरह से बंद रहेगा। सिर्फ 6 बजे से रात 8 बजे तक ही दर्शनार्थी मंदिर में दर्शन पूजन कर सकते हैं। वहीं प्रशासन की बात करें तो प्रशासन ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आम लोगों से बुजुर्गों और बच्चों को मेला में नहीं लाने की अपील की। यहाँ आपको भी ये बता दें कि इस भीड़ में मां विंध्यवासिनी के दर्शन पूजन के लिए लोग पहुंचते हैं। विंध्यवासिनी मंदिर परिसर में हर नवरात्र में लगने वाले मेले की तैयारियां पिछले 2 महीने से हम लोग कर रहे हैं, परंतु पिछले 1 हफ्ते से जिस तरह से कोविड का संक्रमण बढ़ा है जनपद में, इसे देखते हुए कल से जिलाधिकारी महोदय ने रात्रिकालीन कर्फ्यू का निर्णय लिया था। और कल ही दिन में माननीय मुख्यमंत्री जी और उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से जो निर्देश हुए थे कि किसी भी धार्मिक स्थल में 5 से अधिक लोग एक बार में दर्शन करने के लिए न जाने पाए। तो बस इन्हीं गाइडलाइंस को पालन करने के लिए आज सुबह ही एक बैठक करी गई पुलिस प्रशासन और चिकित्सा विभाग के साथ। जगह जगह पर मंदिर परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग के गोले बनवाए जा रहे हैं। सड़कों तक पे ये जो सोशल डिस्टेंसिंग के जो वाइट सर्किल होंगे ये बनाए जाएंगे और बिना मास्क के और बिना RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट के लोगों का दर्शन। चलिए आपको इस वक्त की बड़ी खबर की ओर ले चलते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, तमाम दर्शकों को बता दें कि आज नवरात्रि का त्योहार है और ऐसे में पीएम मोदी ने नवरात्र की शुभकामनाएं दी है। इस वक्त की अहम खबर, यहां पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर लिखा जय माता दी। आपको बता दें कि आज नवरात्रि का त्योहार है और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने बैसाखी की भी शुभकामनाएं दी। यहाँ पीएम मोदी ने ट्वीट कर देशवासियों को बधाई दी है। इस वक्त की अहम जानकारी, पीएम मोदी ने नवरात्र की शुभकामनाएं दी हैं और ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी ने आज बैसाखी के लिए भी शुभकामनाएं दी। यहाँ पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर पर लिखा जय माता दी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैसाखी की शुभकामनाएं भी दी हैं। सोमवार रात को करीब 10 बजे कैंट के लक्कड़ बाजार में पूर्व पार्षद सुरेश त्रेहना के परिवार की आरा फैक्ट्री में आग सुलग गई और ऐसे में सूचना मिली कि यहां लकड़ी का काफी बुरादा पड़ा था और इसीलिए मिनटों में ही आग फैल गई। वहीं घटना की सूचना तुरंत फायर ब्रिगेड को दी गई। बावजूद इसके आधे घंटे तक फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर नहीं पहुंची और जब यहां गाड़ियां नहीं पहुंची तो महज एक ही गाड़ी आई और तब आरे की आग बगल के बने फैक्ट्री के मजदूरों के घरों तक पहुंच गई। यहाँ सूचना मिली कि रात के अंदर में मजदूर घर छोड़कर भागे और इस दौरान घर में रखे सिलेंडर फटने से भी धमाका हुआ। घटना की सूचना पाते ही रात करीब 11:15 बजे गृह मंत्री अनिल विज मौके पर पहुंचे। उन्होंने लोगों से नाराजगी झेलनी पड़ी। तो यहाँ बताया जा रहा है कि
जब अनिल विज मौके पर पहुंचे तो उन्हें लोगों से नाराजगी झेलनी पड़ी। इस बीच फायर ब्रिगेड की ढिलाई से नाराज लोगों ने मुर्दाबाद के नारे भी लगाए और यहां लोगों का कहना है कि मंत्री के शहर में दमकल विभाग की ये स्थिति हैरान करने वाली है। यहां गुस्साए लोगों के बीच स्थिति संभालने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी और यहां मुख्यमंत्री अनिल विज के बुलाने पर फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां और पहुंची। फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियों ने मिलकर 2 घंटे की मशक्कत आग पर काबू पा लिया। इस बीच बताया जा रहा है कि आरा फैक्ट्री मालिक के मुताबिक अभी नुकसान का आंकलन नहीं हो सका है, लेकिन ये जरूर है कि फैक्ट्री और मजदूरों के घरों का सारा सामान जलकर राख हो गया और इस बीच शॉर्ट सर्किट के कारण ये आग लगी थी। गनीमत ये रही कि किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन गरीबों के घर पर जरूर नुकसान हुआ है। उधर यूपी के कौशाम्बी में कोविड-19 का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है और जिसकी चपेट में सिराथू विधायक शीतला प्रसाद पटेल और उनके परिजन और सुरक्षा कर्मी भी इस चपेट में आ गए और जिले में 2400 के करीब मरीजों की संख्या पहुंच रही है। और इतना ही नहीं, 29 लोगों ने कोरोना संक्रमण के कारण अपनी जान भी गंवा दी है। और अब तक के रिकॉर्ड की बात करें तो अब तक के रिकॉर्ड में पिछले 24 घंटों के अंदर 60 से अधिक मरीज मिल चुके हैं। और इस बीच बताया जा रहा है कि जवाहर नवोदय विद्यालय में 41 छात्र और रसोइया संक्रमित पाए गए हैं और एक साथ 42 लोगों के संक्रमित होने से स्टाफ सहित अन्य छात्र छात्राएं सहमे हुए नजर आए। यहां संक्रमित बच्चों और रसोइयों को विद्यालय में ही होम आइसोलेट कर दिया गया और वहीं दूसरी ओर विद्यालय में डीएम, सीएमओ सहित स्वास्थ्य महकमे की टीम ने कैंप लगाकर अन्य छात्र छात्राओं की जांच करवाई। 42 लोगों को छोड़कर अभी अन्य लोगों में कोई संक्रमण का केस नहीं मिला है। उधर हरियाणा में बढ़ रहे कोरोना मामलों के चलते सरकार ने रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। ऐसे में इसके बावजूद अंबाला के बाजारों में नवरात्र की पूर्व संध्या पर महिलाएं और पुरुष खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन यहां अधिकांश लोग कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। महिलाएं और पुरुष बिना मास्क की भीड़ में खरीदारी कर रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन सख्ती दिखा रहा है, बावजूद इसके लोग कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं बाजार एसोसिएशन के प्रधान विनोद जोहर का कहना है कि सरकार ने जो नाइट कर्फ्यू लगाया है, कोरोना को देखते हुए सरकार ने यह फैसला सही लिया है। ये जो सरकार ने नवरात्रों में जो कर्फ्यू लगाया है, ये मैं मानता हूँ कि आज नवरात्रों में जो बाजार में जो भारी रश को देखते हुए और सरकार ने जो ये फैसला लिया है, बड़ा सोच समझ के फैसला लिया है, क्योंकि लोग मास्क के बगैर बाजारों में घूम रहे हैं, शहर में घूम रहे हैं, कोई कोरोना का डर नहीं कर रहा। इसी वजह से आज कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। और हमारे अंबाला कैंट में गृह मंत्री अनिल जी ने हमेशा ये ऐलान किया है कि कोरोना से बचाव ओनली फॉर मास्क, और मास्क का लोग बिल्कुल परहेज कर रहे हैं। तो आज जो इन्होंने टाइम दिया 9 से 5 का बहुत सा टाइम दिया है और हम बाजार वाले। उधर यूपी के फिरोजाबाद में आगरा की ओर जा रही टियागो कार को किसी अज्ञात ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी और टक्कर इतनी भयंकर थी कि टक्कर लगने के बाद कार काफी दूर तक घिसटती हुई चली गई और देखते ही देखे आग के गोले में तब्दील हो गई। बताया जा रहा है कि कार में सवार पति पत्नी कार में ही फंसे गए और ऐसे में इस घटना में पति की जान तो बच गई, लेकिन पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। और घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार की आग को बुझाया और यहां बुरी तरह झुलसे व्यक्ति को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। क्या जानकारी है इसके बारे में? इसके संबंध में जानकारी है, कार में सूचना मिली है आग लगी है, तत्काल मौके पर पुलिस आई। जब तक आग में तत्काल फायर सर्विस की गाड़ी मंगा के इस आग पर काबू पाया गया, तब तक उसमें बैठी महिला पूर्ण रूप में जल चुकी थी। जानकारी मिली है कि ये पति पत्नी दोनों, इनकी मायका है मैनपुरी, वहां से वापस आ रहे थे। वापस आते समय जानकारी मिली किसी वाहन ने इसको टक्कर मारी है, जिसके कारण। चलिए आपको इस वक्त की बड़ी खबर क्यों ले चलते। इस वक्त की अहम और बड़ी खबर तमाम दर्शकों के सामने है। भारत में रेमडेसिविर के लिए मारामारी दिखाई दे रही है। इस वक्त की अहम खबर, इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता दें कि एक तरफ कोरोना का कहर जारी है और ऐसे में कोरोना के इलाज में प्रभावी होने के सबूत नहीं दिखाई दे रहे और ये बात WHO द्वारा कही गई है। बता दें कि कोरोना का कहर लगातार जारी है और आए दिन मामलों में बढ़ोतरी हो रही है और भारत में रेमडेसिविर के लिए यहां मारामारी दिखाई दे रही है। और इस बीच वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का बयान सामने आया है। इस वक्त की अहम जानकारी।
यहाँ WHO ने कहा कि कोरोना के इलाज में प्रभावी होने के सबूत नहीं दिखाई दे रहे। इस बीच उनके द्वारा कहा गया कि इससे मरीज भी ठीक नहीं हुए। आए दिन मामलों की बढ़ोतरी हो रही है और ऐसे में भारत में रेमडेसिविर के लिए मारामारी दिखाई दे रही है। और यहाँ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का बयान सामने आया है, जहां एक तरफ कोरोना का कहर जारी है और ऐसे में कोरोना के इलाज में अब यहां मरीज भी ठीक नहीं हुए हैं। किसान के आंदोलन के बीच सरकार ने उनके हित में बड़ा फैसला लिया है और इस बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट के जरिए बताया कि पंजाब में किसानों को उपज का दाम सीधा उनके बैंक अकाउंट में मिलने के साथ पूरे देश में यह व्यवस्था लागू हो गई है और अब देश भर के किसान उपज को MSP पर बेचने के बाद पैसा सीधा अपने खाते में पाएंगे। यहाँ ये बड़ी जानकारी दी गई। आजादी के बाद से किसान हित में लाया गया एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। यह किसानों के हित में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से छोटे और सीमांत किसान लाभान्वित होंगे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।